तो वो लोग एवेंजर्स एंड गेम आए हुए 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और आपने कभी न कभी ज़रूर सोचा होगा कि आखिर आयरन मैन ने टोनी स्टार्क ने वाइब्रेनियम क्यों नहीं यूज़ किया अपने सूट के लिए। तो इसी सब को देखते हुए हम आज डिस्कस करेंगे कि टोनी ने आखिरकार वाइब्रेनियम का आर्मर क्यों नहीं बनाया एंड गेम के लिए, जिनमें से मैं 4 पॉइंट रखूंगा और उसको जस्टिफाई करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों था। तो पहले जान लेते हैं आयरन मैन टोनी स्टार्क के बाकी सारे सूट्स किस मटेरियल से बने होते हैं। आयरन मैन 1 से लेके एंड गेम तक सारे ही आर्मर्स बने हैं गोल्ड टाइटेनियम एलॉय से। तो इसी साथ बढ़ चलते हैं पहले पॉइंट पे, द कॉस्ट ऑफ वाइब्रेनियम। अब भाई ये जितना ही लॉजिकल है उतना ही ज़्यादा अप्लाई भी कर सकते हैं इसको। तो इलॉजिकल इसलिए है कि टोनी इतना अमीर है कि कुछ भी खरीद सकता है, बट फिर भी वाइब्रेनियम काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अगर कॉमिक्स की माने तो कॉमिक्स में एक बार बताया गया है कि $10,000 पर ग्राम उसका भाई प्राइस है वाइब्रेनियम का। इतना ज़्यादा महंगा है वाइब्रेनियम। और फिर भी एक बार हम जोड़ के देखते हैं कि अगर वाइब्रेनियम अगर टोनी खरीदे तो कितना ज़्यादा उसको महंगा पड़ सकता है और उसकी कॉस्ट कितनी जाएगी एक आर्मर बनाने में। तो अगर इंटरनेट की माने तो टोनी का मार्क 3 जो कि 225 पाउंड्स का था, और अगर केजी में वेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 102 केजी का आता है, और मार्क 5 जो कि 125 पाउंड्स का था और उसको केजी में मार्क करें तो 56 केजी के आसपास आता है। और इन दोनों के बीच में ही कुछ होगा मार्क 85 और मार्क 50 का जो वेट है। तो अगर हम अप्रॉक्स रेशियो लेके चले तो 170 पाउंड्स तक आता है, जिसका वेट आ जाता है 78 केजी के आसपास। तो उस हिसाब से 1 ग्राम वाइब्रेनियम की कीमत है $10,000, और बात करें 1 केजी की वो हो जाएगा $10 मिलियन। तो जैसा कि हमने अभी निकाला था 78 केजी के आसपास टोनी का मार्क 85 और 50 आर्मर होगा, तो उसका टोटल प्राइस हो जाएगा $780 मिलियन। तो भाई ये सस्ता अमाउंट तो नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली $800 मिलियन है। अब भाई माना कि टोनी एक सुपर हीरो है, बट फिर भी 800 मिलियन एक सूट के लिए काफ़ी ज़्यादा है। और इसी के बाद बढ़ाते अपने नंबर 2 पॉइंट पे, दैट ही डिडंट नो अबाउट द वाइब्रेनियम। अब इसका लॉजिक क्या है? मेरे हिसाब से भाई टोनी को पता ही नहीं था कि इतना ज़्यादा वाइब्रेनियम एग्जिस्ट करता है अर्थ पे। एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब पहली बार एवेंजर्स को पता लगा था कि वाइब्रेनियम अभी भी बाकी है भाई कैप्टन की शील्ड के बाद, क्योंकि हॉवर्ड स्टार्क ने टोनी के फादर ने बताया था कि भाई वही एक लास्ट पीस ऑफ वाइब्रेनियम था जो कि उसको मिल गया था और उसकी उसने शील्ड बना के कैप्टन को दे दिया था। और ये सुन के टोनी और कैप्टन शॉक हो जाते हैं कि भाई पिताजी ने तो ये बोला था, तो अब बहनचोद कहाँ से आ गया। और उसके बाद जो चुराया हुआ वाइब्रेनियम होता है, क्लॉ उसको बेच देता है अल्ट्रॉन को, जो कि उससे अल्ट्रॉन बना लेता है एक भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक वेपन जो कि सोकोविया को ही तबाह कर देता है। और उस टाइम तक टोनी ने ये मान लिया था कि भाई वाइब्रेनियम अब तो ख़त्म हो चुका है, जो भी था क्लॉ ने चुरा के अल्ट्रॉन को बेचा था वो सब ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद सिविल वॉर के इवेंट के दौरान टिचाला के फादर टिचाका ने खुद ही एडमिट कर दिया था कि जितना वाइब्रेनियम हमारे पास था वो सब क्लॉ ने चुरा लिया है। तो इस समय तक सबको लग रहा था कि भाई वाइब्रेनियम बचा ही नहीं है, तो उसको यूज़ कैसे करेंगे। अब भाई सिविल वॉर के एंड में कैप्टन को तो पता चल गया था कि वकांडा में कितना ज़्यादा वाइब्रेनियम है, बट फिर भी वो टोनी को तो नहीं बताएगा, और अगर बताना भी चाहेगा तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि सिविल वॉर के बाद टोनी और कैप की बात ही नहीं हुई थी। और वो डायरेक्ट बात किए थे एंड गेम में जब टोनी स्पेस से लौट के आया था। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि टोनी जब एंड गेम में आया तो उसके बाद भी तो बना सकता था वाइब्रेनियम का आर्मर, तो उसके लिए मेरे पास दूसरा थ्योरी है जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ नंबर 3 पॉइंट में, जो कि है वकांडा डिडंट वांट टू गिव देयर वाइब्रेनियम। अब भाई ये बात तो एकदम साफ है कि वकांडा अपने टेक को बाहर नहीं भेजना चाहता था अपने ब्लैक पैंथर मूवी से पहले, क्योंकि भाई उसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा था हर जगह पे। चाहे आप अल्ट्रॉन को ले लो, और ऊपर से हॉवर्ड स्टार्क ने लेके उसकी भाई शील्ड बनाई थी तो वाइब्रेनियम। तो इसीलिए वकांडा कभी भी वाइब्रेनियम को वकांडा से बाहर नहीं ले जाना देना चाहता था, बट फिर भी क्लॉ काफ़ी बार चोरी किया और लेके गया था। और इन्फिनिटी वॉर के दौरान टचाला गायब भी हो गया था, ब्लिंक में जब थैनोस ने स्नैप किया था उसके बाद टचाला गायब हो चुका था, जो कि भाई अगर राजा ही नहीं रहेगा तो प्रजा कैसे चलेगी। और होपफुली उस टाइम के लिए वकांडा में वाइब्रेनियम का प्रोडक्शन बंद हो चुका होगा। अब एट द एंड आ जाता है 4th पॉइंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है कि हाँ कि ऐसा हो सकता था कि इस वजह से टोनी ने आर्मर नहीं बनाया, जो कि है कि टोनी डिडंट वांट टू मेक इट। तो भाई पहला रीज़न ये है कि टोनी दोबारा से किसी भी बैटल वॉर में घुसना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपनी सादी ज़िंदगी जीना चाहता था जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ शांति का जीवन बिता सके। बट जब कैप अपना वो आइडिया लेके आता है कि भाई हम टाइम ट्रेवल करके सब कुछ सबको वापस कर सकते हैं,
तब टोनी दोबारा से वहाँ से भाई की सोचता है कि सब कुछ ठीक तो करना ही पड़ेगा। और तब तक के लिए टोनी को लगा ही नहीं होगा कि भाई इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है मेरे को अपने सूट की। अब हाँ, टोनी पहले से प्रिपेयर करके तो रखता है, इसलिए उसने मार्क 85 बनाया था। अब भाई सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि वाइब्रेनियम की एक वीकनेस है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा गंदी वीकनेस है। अगर आप सोचेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बुरा वीकनेस है। अगर आपने ब्लैक पैंथर देखी है तो उसमें जो लास्ट बैटल होता है ब्लैक पैंथर वर्सेस किलमॉन्गर, जब वाइब्रेनियम की ट्रेन्स पास होती हैं तो भाई किलमॉन्गर और ब्लैक पैंथर का सूट हद तक काम नहीं करता है, क्योंकि जो साउंड वेव्स आती हैं उसकी वजह से वो डीएक्टिवेट होने लगता है। आई मीन कुछ समय के लिए वहाँ से हट जाता है। तो ये एक काफ़ी मेजर वीकनेस हो सकती है टोनी के सूट के लिए कि भाई कोई साउंड वेव्स ऐसे ही करने लगा तो भाई टोनी का सूट ही पूरी तरह से डीएक्टिवेट होने लगेगा। तो ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से टोनी ने वाइब्रेनियम का आर्मर नहीं बनाया। अब भाई टोनी एक जीनियस है, वो एक रात में ही सब पता कर लेगा उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ। इसी वजह से भाई ये एक रीज़न हो सकता है। तो लोग आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सायोनारा।